साथी नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम गणितीय घातांक के बहुत ही बेहतरीन सवालों को हल करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसका आंसर आप बिना पेन कॉपी चलाए आंसर आप मुंह से बता पाएंगे, और साथ ही साथ जिसके बेसिक को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट बोर्ड पर इसका पहला टैग लिख लिया है, जब पूरी राशि कर्णीगत हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो ये है हमारा कर्णी चिन्ह के अंतर्गत 12 है, फिर धन कर्णी चिन्ह, फिर क्या लगा हुआ है 12 लिखा हुआ है, धन। ऐसी आपको कितने बार लिखा हुआ है, अनंत बार लिखा हुआ है। ये पहला केस है फ्रेंड्स। तो इन सवालों को हम कैसे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इन सवालों को कैसे हल करें वो हम देखेंगे पहले ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना पेन कॉपी चलाए आप आंसर बता पाएंगे, मेरा दावा है, लेकिन ध्यान देना है, मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस प्लस है, यहाँ भी माइनस माइनस है, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस, ये अपने माइंड में बसा लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 12 जो है, तो इसके लिए सोचना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको जो 12 है किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड है ये सोचना है। तो सोचते हैं तो क्या जाता है, 3 चौक 12 है ना, ये हो गया 3 और एक हो गई दूसरी संख्या 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गुणनखंड, ये 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। क्लियर है। अब इन दोनों में से एक आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, बहुत आसान है ना। तो आंसर कौन सा बनेगा, ये जो बड़ा है ना वो हमारा क्या करेगा, आंसर बनेगा, और ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, क्या होगा इसका आंसर, यहां से इसका आंसर आया 4 आया। ठीक है फ्रेंड्स, नाम लिख देता हूं छोटा सा, ये हो गया हमारा आंसर आया इसका 4। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, जो धनात्मक होने पर यहाँ पर प्लस साइन है, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव गुणनखंड को आंसर मानना है। ठीक है, और बड़े गुणनखंड को आंसर मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये भी वैसे दिया गया, कर्णी के अंदर कर्णी लगा हुआ है, अनंत बार आया, कौन आया अनंत बार, 30 जो आया है। अब सोचिए, है ना, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए फट से कि 30 का जो गुणनखंड होता है कौन कौन सा होता है, वो भी क्रमागत चुनना है। कई गुणनखंड है, 1 गुना 30, 2 गुना 15, ठीक है, लेकिन हमें क्रमागत चुनना है। तो 5 6 का 30 है ना, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो यहाँ पे प्लस साइन है फ्रेंड्स, तो प्लस साइन होने पर क्या करते हैं, जो बड़ा है वो क्या बन जाता है हमारा, धनात्मक कहलाएगा, और जो छोटा क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्लस होने की वजह से हमारा जो आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है हमारा 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं, अब आया हमारा माइनस साइन, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं सब कर्णी चिन्ह के अंदर ही सब समाहित है, और ये क्या है, अनंत इन्फिनिटी टाइप्स है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन है। माइनस साइन में ध्यान देना, करना तो वही है कि क्रमागत गुणनखंड में हम 110 को तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 110 को क्या करेंगे, क्रमागत गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो अब 11 दहम 110 आ गया ना, तो 11 और 110 को मैं लिख देता हूं यहाँ पर 11 दहम या 10 11 110। क्लियर है, इस दोनों को गुणन करने पर 110 आता है, लेकिन माइनस साइन है फ्रेंड्स। तो माइनस साइन है मतलब छोटा जो हमारा आंसर बनाएगा। क्लियर है, क्या बनाएगा हमारा आंसर, छोटा जो है। 11 और 10 में कौन छोटा है, 10 छोटा है। ऐसी कब ऐसी होगा, जब यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन है, तब ऐसी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारा, जो 10 है वो हो गया हमारा आंसर, है ना फ्रेंड्स। इसके लिए बिना पेन कॉपी, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन आपको बिना पेन कॉपी से आप इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसका देखते हैं, ये 56 लिखा है, वो भी कर्णी चिन्ह के अंदर है भाई, और अनंत है ना, अनंत बार आया हुआ है। तो बताइए इसका जो गुणनखंड क्या होता है, क्रमागत 7 8 56 है ना, 7 8 56, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। माइनस साइन है तो छोटा वाला क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। इस तरह से आप लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा 7 जो इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला, 132 कर्णी चिन्ह 132 है, कर्णी चिन्ह 132 है, ऐसा अनंत बार आया हुआ है। ठीक है, ऐड हुआ है, तो इसका जो आंसर क्या बनेगा, तो गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 11 12 132 है ना, चूंकि यहाँ पर भी हम क्या है, प्लस साइन है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, जो बड़ा है ना गुणनखंड वो धनात्मक होगा, वही हमारा आंसर बनाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया हमारा 12, है ना फ्रेंड्स, मजेदार। लेकिन एक स्थिति अब सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हमारा गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड नहीं होगा, तब कैसे बनाएंगे, वो भी बिना पेन कॉपी उठाए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, और हाँ, अगर इसका बेसिक मैं बताना चाहूँ तो उसको भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है आंसर। ठीक है, तो चलिए बेसिक से बना लेते हैं, इसको बिठा रहा हूं मैं। और हाँ फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
चलिए अब देखते हैं बेसिक कैसा बनता है। तो ये जो वैल्यू दी है उसको मैं कह देता हूँ कि मुझे x बराबर कर्ली चिन्ह है 12, इस तरह से लिखा हुआ है धन कर्ली चिन्ह 12, फिर कर्ली के अंदर भी कर्ली लिखा है 12। ये ऐसा कितनी बार आया है? अनंत बार आया है। इसे हम कैसे हल करेंगे? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, x बराबर क्या लिखेंगे? इसको कर्ली चिन्ह एक 12 है ना, इसे हम 12 लिखेंगे। उसके बाद वही जो कर्ली चिन्ह 12 है ना, वही रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और जो रिपीट हो रहा है उसको हम फिर से x मानेंगे, है ना। ये हो गया इसका बेसिक। देखते रहिएगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, ये हो जाएगा। अब ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 धन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 12 3 12 ये हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर गुणनखंड विधि अपनाएंगे, मध्य पद को तोड़ देंगे। ऐसे पदों में तोड़ना है जिनको यहाँ पर 1 है ना, तो 1 और 12 को गुना कर लीजिएगा, चिन्ह को नहीं बता रहा हूँ। 1 और 12 गुना करेंगे तो आ गया 12, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें 1 लाना है ना, 1 लाना है यहाँ पर। तो किनको गुना करो तो 12 आएगा, 4 3 12 हो गया, लेकिन 4 में 3 को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो ये हो गया x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 तो 3x धन 3x, इस तरह से 12 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ से दो का ग्रुप बना लेते हैं इस तरह से, ये हो गया। फिर धन चिन्ह है तो ये क्या बनेगा? ये दोनों का ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा। अब यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो हो जाएगा x गुना x ऋण 4, और ये धन 3 बाहर करेंगे तो x ऋण 4 हो जाएगा। अब चलिए दोनों में इस पद में क्या है? x ऋण 4 फिर बाहर आ गया ना, उभयनिष्ठ होने की वजह से अंदर क्या बच गया हमारा? बाहर आने से x बच गया, और यहाँ से धन, और यहाँ 3 बराबर क्या बच गया? यहाँ से 0 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो शर्तें होंगी, या तो x ऋण 4 बराबर 0 होगी, तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? +4। ठीक है, चलिए दूसरा जो है क्या हमारा? अगर यहाँ से x + 3 अगर 0 हो जाए, है ना, तो जो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, +4 और -3 आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? मैंने कहा ना बड़ी संख्या को चुनेंगे। कब चुनेंगे? जब यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। तो पॉजिटिव साइन कौन सा आया है? 4 4 आया है ना, तो बड़ी संख्या है ना, 3 छोटी हो गई। ठीक है, 4 और 3 में बड़ी 4 है, उसे पॉजिटिव धनात्मक होगा। ठीक है, मैंने बताया आपको, और वही हमारा आंसर बनाएगा। इस तरह से पूरे सवाल ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका। ऐसा कौन सा तरीका से देखेंगे? यहाँ पर जो अनंत पद है ना ही आएगा, लेकिन गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड नहीं बनेगा। तब उन सवालों को कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैंने प्रश्न लिख लिया इस तरह से। यहाँ पर क्या सीखेंगे कि जब पूरी राशि कर्णीगत हो, हाँ है, लेकिन क्रमागत गुणनखंड ना बने, है ना, नहीं बनेगा। देखिएगा 1 और 3 को जैसे गुणा, यानी कि 3 हमारा क्या बनेगा? क्रमागत गुणनखंड किसी का नहीं होगा। तब ऐसे सवालों कैसे हल करें? चलिए देखते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के ध्यान दीजिए, हमने जैसे माना था ना, बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं इस तरह से। तो एक से मान लेंगे इक्वल इसके बराबर है, और जो रिपीट हो रहा है, जैसे कर्णी 3 आया ना, प्लस फिर कर्णी 3 आया, तो एक को छोड़ के जितने बार आ रहा है ना उसको हम मानेंगे x मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 3 धन x हो जाएगा। अब ये क्या आएगा हमारा? x स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऋण x धन 3 बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम सूत्र विधि का उपयोग करेंगे। हल होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे का अपॉन 2a। इस विधि से हमें हल करना है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमें a की जगह 1 है, b की जगह -1 है, c की जगह -3 है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ से माइनस, अब ये खुद -1 है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा 4a की जगह है 1, और c की जगह यहाँ पर क्या है? -3 है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिएगा, वैल्यू डाल रहे हैं हम, आगे बढ़े क्या हो जाएगा? ये 2 गुना a की जगह यहाँ पर 1 है ना, इस तरह से। चलिए हल करेंगे तो रहेगा ये +1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये 3 जो c की वैल्यू है -3 फ्रेंड्स, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा बटा 2 एकम 2। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 धन, यहाँ से रूट ऑफ 13 रूट वर्गमूल 13 बटा 2, ये हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमें वर्गमूल क्या है? प्लस माइनस रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रखिए। अब यहाँ पर क्या है? चूंकि वर्गमूल क्या है? 13 जो है मान क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका जो मान है हम दशमलव में याद यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस माइनस 3.6, और यहाँ पर हम कर देंगे अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार लेंगे प्लस साइन लेंगे, यहाँ से
प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस साइन लेने से x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 और 3 4 हो गया, 4.6 इसका आधा करेंगे ना तो इसकी वैल्यू लगेगी 2.3, एक आंसर ये आ गया 2.3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर माइनस साइन लेंगे ना, ये वाला माइनस साइन, तो 1 माइनस 3.6 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ से, तो ये 0.6 हो जाएगा, 2.6 अपॉन 2 भाग देंगे तो माइनस में आएगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है 3 यहाँ पर क्या है 3.6 क्या है माइनस नेगेटिव में है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और आंसर क्या जाएगा हमारा 1.3, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे दो आंसर आए, तो इनमें से पहला आंसर है, दूसरा आंसर रहेगा, आप जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम हर कर पाए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी हमें इसी तरह से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब उपयोग करते हैं, जब क्रमागत गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड न हो तब करते हैं इस विधि का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो टर्म साइन है ना क्या है अनंत बार आया हुआ है, लेकिन इसको हम एक सीमित कर देते हैं ना, तब कैसे इसका हम करनी का हल करेंगे वो देखेंगे। इसे मिटा रहा हूं मैं, ये मैंने प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर क्या है, सब गुना के रूप में है, यहाँ पर सब गुना के रूप में है और अनंत बार आई है, तो कैसे हल करेंगे, इसका आंसर आप देखते ही बता पाएंगे। इसका सीधा आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर 5 क्या है गुना के रूप में है, वो भी करनी के अंदर ऐसा है, तो इसका जो आंसर आ गया 5। यहाँ पर इसका जो आंसर 6 है ना, तो इसका अनंत बार है ना, तो सीधा आंसर आप लिख देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आना है, इसका आंसर कितना आ जाना है, यहाँ से 7 आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका आंसर आ जाना है यहाँ से x आ जाना है। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप याद रखिए ऐसे जब आए अनंत बार आए और करनी के अंदर गुना के रूप में लगातार वही संख्या रहे तो वही हमारा आंसर बनेगा। चलिए ये तो ये हमें याद रहेगा कि इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन इसे हम प्रूव भी कर देते हैं। कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमें दी है ना उसको अब आप मान लो x बराबर आपको कैसे दिया है कि करनी 5 गुना करनी के अंदर फिर 5 लगेगा, फिर करनी घात के अंदर है ये भी ऐसा करनी 5 ऐसा लग गया। ठीक है, ये अनंत बार आया है, तो याद रखिएगा कि एक अंक आई है ना 5 जो आई है उसको हम 5 ही रहने देंगे, उसके बाद वही अंक फिर रिपीट हो रहा है तो x लिखेंगे। याद रखिए यहाँ पर गुना गुना परस्पर गुना तो गुना का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5x हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 ऋण x उस पर बच गया 0, x दोनों में क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन होने से यहाँ से क्या बच गया, x बच गया और एक यहाँ से बच गया 5। इस तरह से हमारा क्या होगा गुणनखंड मिल गया, है ना। अब एक दो आंसर आएंगे, एक तो x बराबर 0 आएगा, फिर यह क्या आएगा x ऋण 5 बराबर 0। अगर x बराबर 0 आ गया आंसर, लेकिन 0 पुट कर देते हैं ना, इसकी वैल्यू 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा ना भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पर दूसरा जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो दूसरे को क्या करेंगे हम x ऋण 5 बराबर 0 लेंगे, तो x की जो वैल्यू कितनी आएगी ऋण 5 उस पर जाके धन 5 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आंसर, जो मैंने आपको बताया ना कि आप देखते ही इसका आंसर आप 5 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन होता कैसे है, इस तरह से इसका आंसर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जहां पर ये जो अनंत पद है ना वो नहीं रहेगा, तब सवालों को कैसे हल करें उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसमें भी बिना कॉपी पेन के सहारा ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उस सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए फ्रेंड्स जो प्रश्न है करनी 5 कि करनी 5 और है क गुना करनी 5 से हुआ है और ये आके स्टॉप हो गया है, अगला पद अनंत तक नहीं गया है। तो ऐसे सवालों को हल करने की बहुत आसान तरीका है, देखिएगा वह कौन सी संख्या है जिसके ऊपर करनी लगा है उसको एक बार लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इस तरह मैंने लिख लिया। अब ध्यान देना है घात के रूप में लिखेंगे इसको, यहाँ पर जो करनी चिन्ह है 1 बार 2 बार 3 बार आया है, 3 बार आया करनी चिन्ह, उतने बार हम 2 को गुना कर देंगे, 1 बार 2 बार ये हो गया 3 बार। अब इसमें 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, और नीचे में हर क्या लिखेंगे, घात का जो हर बनेगा वो 2 2 2 गुना को 3 बार गुना करते हुए लिख देना है। जहां पर जितनी बार करनी चिन्ह आई है ना उतना 2 को गुना कर देंगे परस्पर। तो इस तरह से इसका जो हल कैसा जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 5 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ऋण 1 यहाँ से बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आंसर क्या जाएगा 5 की घात 7 बटा 8, ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि करनी 6 गुना करनी 6 गुना करनी 6 ऐसा रिपीट हो रहा है ना, 4 बार हो रहा है, अनंत बार नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अनंत होता तो आंसर क्या आता, केवल 6 आता है ना, यहाँ पर अनंत बार नहीं आया, इसको ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे 6 जो है वह संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है करनी के अंदर। ठीक है, और कितनी बार करनी चिन्ह आया हुआ है, 1 बार 2 3 4। ठीक है, तो उतने हमें क्या करेंगे 2 को गुना कर देंगे, 4 बार कर देंगे, उसमें हम क्या करेंगे गुना करने के बाद 1 माइनस कर देंगे और उसका जो हर बनेगा घात को उसमें क्या बनेगा
कि 2 को हम कितने बार परस्पर गुणा कर देंगे, कर्णी चिन्ह के बराबर, मतलब 4 बार आया तो 4 बार उसको गुणा कर देंगे और वो हर बनेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ऋण 1 और बटा क्या हो जाएगा 16। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से 6 की घात 15/16। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर देखिए 3 बार आया है तो समझ जाएंगे 7/8 आना तय है। ठीक है, 4 बार जैसे आया है, यहाँ पर कर्णी चिन्ह 4 बार आए ना, तो घात को बोल रहा हूँ, घात हमेशा तय हो जाता है कि 15 बटे क्या आएगा यहाँ से 16 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी सीधा ऐसे सॉल्व ना करें, इसका जो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 7, 4 बार आया, 1 2 3 4 बार आया ना, तो 4 बार आने का क्या आंसर बन जाता है 4 की घात 15/16। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट हो गया है ना, इसको आप बना कर अभ्यास हो जाएंगे तो आपको परीक्षा में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस लिखना है कि 11 की घात 15/16, ये रहा इसका तो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है आपने बिना कॉपी पेन की सहायता से गणित को हल करना सीख गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।